हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद अंजलि। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग सीटेट प्रीवियस ईयर ऑनलाइन एग्जाम 2023 के मैथ्स और मैथ्स पेडागोजी के पेपर को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, हमारा जो पेपर 18 जनवरी 2023 को ऑनलाइन हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसका हम लोग आज मैथ्स का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यदि आपने इससे पहले के पेपर्स को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहां पर आपको सारे सब्जेक्ट्स के पेपर्स की वीडियोस मिल जाएंगी। साथ ही यदि आपने 2021-2022 वाले पेपर्स को नहीं देखा है तो उसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वो पेपर्स भी आप लोग वहां से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 4 अंकों की एक संख्या में पहला अंक दूसरे अंक का 1/3 है, तीसरा अंक पहले और दूसरे अंकों का योगफल है, जबकि अंतिम अंक दूसरे अंक का 3 गुना है। निम्नलिखित में से वह संख्या कौन सी है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कह रहा है कि 4 अंकों की एक संख्या है, जिस मतलब संख्या में 4 अंक हैं, पहला अंक दूसरे अंक का 1/3 है, यानी कि पहला जो अंक है वो दूसरे अंक का कितना है? 1/3 है। फिर जो दूसरा अंक है हमारा सेकंड नंबर, ये पहला अंक मान लीजिए हो गया, यहाँ पर ये हो गया दूसरा अंक। तो दूसरा अंक जो है हमारा, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है। तो दूसरा अंक का हमारा जो है वो क्या कह रहा है? पहला अंक दूसरे अंक का 1/3 है। तीसरा जो अंक है हमारा, ये वाला जो तीसरा वाला हमारा अंक है वो पहले और दूसरे अंकों का योगफल है, पहले और दूसरे अंकों का योगफल है। और जो हमारा अंतिम अंक है वो दूसरे अंक का 3 गुना है। ठीक है, दूसरे अंक का कितना है? 3 गुना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं अपना ऑप्शन के जरिए। देखिए, पहले कह रहा है 4 अंकों की संख्या है, तो ठीक है, ये 4 अंकों की संख्या हो गई। हमारा राइट आंसर तीसरा वाला होगा। कैसे होगा? पहला अंक जो है दूसरे अंक का 1/3 है। 1/3 यहाँ पर कोई भी अंक आपको एक तो इसमें है 1/3, इसका 6 का दूसरा है, बाकी तो कोई ऐसा है नहीं। तो इसमें से हम देख लेते हैं, इन दोनों में से ये हो गया। ठीक है, अब हमें देखना है कि तीसरा अंक पहले और दूसरे अंक का, यानी कि ये वाला अंक तीसरा और ये वाला अंक पहले और दूसरे अंकों का योगफल है। तो अगर हम पहले और दूसरे अंक को योगफल करें तो 6 2 8 होगा, यहाँ पर 3 और 1 4 होगा, ये भी सही है। फिर हमारा कह रहा है कि जबकि अंतिम अंक जो लास्ट का अंत है, यानी कि ये वाला और ये वाला, इन दोनों का जो है वो क्या है? एक अंक, अंतिम अंक जो है दूसरे अंक का कितना है? 3 गुना है। तो दूसरा अंक हमारा कौन सा है? यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 3 है। तो 6 का 2 तो हमारा 3 गुना नहीं होगा, तो ये तो कट ही गया। तो हमारा 3 का जो होगा वो 3 गुना यही होगा, 9 वाला। ठीक है, तो इस तरह से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोग ऑप्शन के जरिए इसको कर सकते हैं, क्योंकि 4 1/3 इसका होगा नहीं, और इसका जो लास्ट वाला अंक है वो इसका मतलब 3 गुना नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, और हमारा इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। संख्याएं 23.18, 22.2, 23.45, 22.28, 23.1 बढ़ते हुए क्रम में हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन्हें हमें बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, यानी कि सबसे पहले छोटी संख्या लिखनी है, फिर बड़ी लिखनी है, फिर उससे बड़ी, इस तरह से हमें करना है। तो सबसे पहले नंबर पे हमारा कौन सा आ जाएगा फ्रेंड्स? तो सबसे पहले नंबर पे सबसे छोटा आएगा, तो पहले नंबर पे 22.2 आ जाएगा। इसके बाद हमें देखना है 22 पॉइंट वाली कोई और संख्या है, हाँ है 22.28, तो ये दूसरे नंबर पे। फिर हमारी 23 वाली संख्याएं दी हैं, तो 23 वाली संख्या में 23.18, 23.45, 23.1, तो तीसरे नंबर पे 23.1 आ जाएगा। फिर चौथे नंबर पे आएगा इससे बड़ा, यानी कि 23.18, और 5वें नंबर पे आ जाएगा 23.45। तो इस तरह से जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 6 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 9 9 9 9 9 9, ये हो गई हमारी 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 बार हम 9 लिख देंगे तो हमारी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब 5 अंकों की हमें सबसे छोटी संख्या लेनी है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 1 2 3 4 5। ठीक है, 10,000। तो इसमें हमें अंतर पूछा है, यानी कि इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ बचेगा 9 9 9, यहाँ पर 9, और 9 में से 1 गया 8, और यहाँ पर बचेगा हमारा 9। ठीक है फ्रेंड्स,
तो हमारा आंसर हो जाएगा 989999। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इकाई, धाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 9,89,999 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 42 और 62 के मध्य कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4, 19। इसको आप लोग देख लीजिएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। पूर्ण संख्याएं हमें बतानी है तो टोटल 19 पूर्ण संख्याएं यहाँ पर निकलेंगी आपकी 42 और 62 के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, भिन्नों 7/10, 4/9, 2/15, 3/5 और 2/3 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न क्रमशः है। यहाँ पर सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न हमें बतानी है फ्रेंड्स। तो सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न हमारी कौन सी हो जाएगी? सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी हमारी 7/10 और सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी हमारी 2/15, ठीक है फ्रेंड्स। ये वाला हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो सबसे बड़ी भिन्न है, यानी कि हमारा जो अंश और हर है, अंश जो है वो हमें देखना होता है। तो हमारा अंश 7 वाला और ये वाला बड़ा है, 2/3 नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर 7/10 आ गया है। और इसको हम लोग सॉल्व करके भी चेक कर सकते हैं। फिलहाल इसका आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। आप लोग इसको चाहें तो एक बार सॉल्व करके देख लीजिएगा। इसका लासा और मासा निकाल कर जब आप लोग सॉल्व करेंगे तब भी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, एक कैलेंडर वर्ष में उन महीनों के नाम जिनके दिनों की संख्या 2 और 5 दोनों से विभाजित किया जा सकता है, निम्न है। इसमें कह रहा है कि उन महीनों के नाम जिनके दिनों की संख्या जो है वो 2 और 5 दोनों से विभाजित हो जाए, वो कौन कौन से हैं? तो वो हैं हमारे अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। इनकी जो संख्याएं हैं दिनों की, वो 2 और 5 दोनों से विभाजित हो जाएंगी। जैसे कि अप्रैल में हमारे कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। तो 30 को हम जब डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 15 आ जाएगा आंसर। और 5 से करेंगे तो 5 छक्का 30, ये 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से जून को भी हम इसी तरह से डिवाइड करके देखेंगे। तो इस तरह से हमारा अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, ये 4 महीने ऐसे हैं जो 2 और 5 दोनों से विभाजित हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, अमन नाम के अक्षरों में कितने न्यून कोण हैं? यहाँ पर ये पूछा गया है कितने न्यून कोण हैं अमन नाम के अक्षर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, 11। 11 न्यून कोण हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर जो कोण पूछे हैं वो पूछे गए हैं, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर सॉल्व नहीं करवा पाऊँगी, क्योंकि हर क्वेश्चन को सॉल्व करवा पाना मेरे लिए यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट मोबाइल से वीडियो बनाती हूँ। तो ये मेरे लिए अभी फ़िलहाल पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए सॉरी, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, एक समपंचभुज में कितनी सममित रेखाएं होती हैं? तो एक समपंचभुज में जो सममित रेखाएं होती हैं वो होती हैं फ्रेंड्स 5। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, रमेश के पास एक आयताकार कागज का टुकड़ा है। आयताकार बोले तो दो जो भुजाएं हैं वो समान होती हैं, लंबाई एक समान और ये एक समान, ये दोनों समान होंगी और ये दोनों समान होंगी, तो इसको कहते हैं आयताकार। अपने खाली समय में उसने उसका एक कोना मोड़ा, तो उसने देखा कि कागज़ के अब 5 कोने हो गए हैं। उसने बाकी के 3 कोनों को भी मोड़ दिया। अब इस कागज़ के कितने कोने हो गए हैं? जब उसने एक कोना मोड़ा तो उसके कितने कोने हो गए फ्रेंड्स? 5 कोने हो गए। अब उसने बाकी के 3 कोनों को और मोड़ दिया तो उसके कितने कोने हो जाएंगे फ्रेंड्स? तो उसके कोने हो जाएंगे टोटल 8, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर 4 कोने इसके हैं। जब हम इसको चारों को मोड़ेंगे तो 4 कोने और बन जाएंगे, तो टोटल हो जाएंगे इसके 8 कोने। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, एक मिठाई की दुकान पर 1 केजी बेसन के लड्डुओं डिब्बे के भार को छोड़ते हुए के एक डिब्बे में 25 लड्डू हैं, यानी कि सिर्फ लड्डुओं का यहाँ पर वजन बताया गया है, डिब्बे के भार का वजन नहीं बताया गया है, ठीक है। रेखा लड्डुओं के 4 डिब्बे खरीदना चाहती है, परंतु उसे एक डिब्बे में केवल 20 लड्डू लेने हैं। वो 4 डिब्बे खरीदना चाहती है और 20 लड्डू चाहिए उसको एक डिब्बे में। दुकानदार ने उसे इस प्रकार के डिब्बे बना कर दिए। इन 4 डिब्बों का भार कितना होगा? तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो इसका जो 4 डिब्बों का भार होगा वो होगा 3 केजी 200 ग्राम। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। इसको आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11,
निम्न तालिका में दो स्तंभ x और y हैं। स्तंभ x में कुछ वस्तुएं हैं और स्तंभ y में उनकी मापन की इकाइयां हैं। स्तंभ x की वस्तुओं का स्तंभ y में दी गई उनकी मापन की इकाइयों से मिलान कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा एक्सप्रेस मार्ग की जो लंबाई है वो मापी जाती है, तो वो मापी जाएगी फ्रेंड्स किलोमीटर में। एक्सप्रेस मार्ग की जो लंबाई है वो किस में मापी जाएगी? किलोमीटर में। एक कक्षा कक्ष की विमा को मापा जाएगा फ्रेंड्स मीटर में, ये सी हो जाएगा इसका। जूते की फीते की जो चौड़ाई है उसको मापा जाएगा मिलीमीटर में, तो एमएम हो जाएगा। और केले की लंबाई मापी जाएगी सेंटीमीटर में, तो ये सीएम हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा इस तरह से हमारा ए का डी, बी का सी का ए और डी का बी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। बीना ने सिर पर लगाने वाला कुल 50 लीटर तेल खरीदा। वह इस तेल को 80 मिलीलीटर की बोतलों में भरना चाहती है। उसे ऐसा करने के लिए कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी? तो हमें लीटर को मिलीलीटर में चेंज करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से जो हमारा राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 625 बोतलों की उसको आवश्यकता होगी टोटल तेल को 80 मिलीलीटर की में बांटने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, हमें इसमें जो लीटर को है लीटर को मिलीलीटर में चेंज करेंगे हम, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे सवाल को। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। आंसर आएगा 625 बोतलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन। कक्षा 4 की एक अध्यापिका ने अपनी कक्षा में 45 विद्यार्थियों से उनकी मनपसंद फिल्म शैली के एक प्रकार के बारे में पूछा और आंकड़ों को निम्न तालिका के रूप में रिकॉर्ड किया। फिल्म शैली कार्टून वाली 10 विद्यार्थियों की संख्या है, पारिवारिक 7, कॉमेडी 11, हॉरर 1, रोमांटिक 7 और ड्रामा 9। तो यहाँ पर पूछा गया है सबसे अधिक पसंदीदा और सबसे कम पसंदीदा फिल्म शैलियों को देखने वाले की संख्याओं में अंतर है, यानी कि सबसे अधिक जो पसंद की गई हैं वो कार्टून वाली जो सबसे अधिक पसंद की गई हैं फ्रेंड्स वो पसंद की गई हैं कॉमेडी यानी कि 11। और पूछा है सबसे कम पसंदीदा फिल्म शैलियों के देखने वालों की संख्या। सबसे कम कौन सी देखी गई है? हॉरर। तो इसमें से माइनस हमें बंद कर देंगे ना, अंतर हमें पूछा गया है तो अंतर हमारा आ जाएगा 10। तो इस तरह से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन। एक थोक विक्रेता ने खुदरा दुकानदारों को माचिस की डिब्बियाँ बेचने के लिए 6 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर गुणे 2 सेंटीमीटर माप वाली कुछ माचिस की डिब्बियों का ऑर्डर दिया। उसे वे एक कार्टन में प्राप्त हुई जिसकी माप 60 सेंटीमीटर गुणे 60 सेंटीमीटर थी। उसे प्राप्त हुई माचिस की डिब्बियों की संख्या क्या थी? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 4। 4500 माचिस की डिब्बियों की संख्या थी। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसको डिवाइड करेंगे हम 6 4 से, यहाँ पर 6 से, यहाँ पर 4 से, यहाँ पर 2 से। तो इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 1 मिनट फ्रेंड्स, क्या करेंगे हम लोग 60 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर की माप का उसका जो है वो कार्टन मिला है। तो माचिस की डिब्बियों की संख्या यहाँ बताई गई है फ्रेंड्स। तो हम क्या करेंगे, चलिए मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। 60 × 60 × 60, ठीक है। अपॉन में हमें दिया हुआ है 6 × 4, यहाँ पर दिया हुआ है × 2, ठीक है। तो 6 से यहाँ पर 10 आ जाएगा, 4 से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 एकम 4, 4 पंजी 20, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आपका 15 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 30। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब ये आ जाएगा हमारा, तो हमारा हो गया 10 × ये 10 हो गया, ये 15 हो गया, ये 30, यानी कि 10 × 15 × 30। तो हमारा जो 10 × 15 × 30 आएगा तो उसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारा 4500। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्न पैटर्न में लुप्त संख्या क्या है? 32, 44, 56 डैश। तो यहाँ पर राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4 68। 68 कैसे आया फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर हो गया 3 का 1 4, 2 का हो गया 4। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी जो पहली संख्या है वो 3, फिर 4 है, फिर 5 है, और जो दूसरी संख्या है उसको डबल कर दिया गया है। पहले 2 किया गया है यहाँ पर, फिर 2 का 4 हो गया है, फिर 4 का 6 हो गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा 8
और यहाँ पर 3, 4, 5 यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 6, तो टोटल हो जाएगा 68। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, इसी तरह से 2 के बाद 4, 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, तो 2 चौका 8, यहाँ पर 8 आएगा, 3, 4, 5, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 6, तो 68 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग पेडागोजी के क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, गणित की शिक्षा के लक्ष्यों की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित शिक्षा के उद्देश्यों के लिए सही नहीं है। नंबर 1 है, उद्देश्य विशिष्ट एवं संकीर्ण होते हैं। 2, उद्देश्यों का आकलन हो सकता है। 3, उद्देश्य अति विस्तृत एवं सामान्य होते हैं। 4, उद्देश्य सरल और शिक्षण अधिगम प्रक्रम से संबंधित होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उद्देश्य अति विस्तृत एवं सामान्य होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, संख्या में कम वस्तुओं को बिना गिने तुरंत ही संख्या बताने की योग्यता को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। नंबर 1, गिनना। 2, सब्टाइजेशन। 3, संरक्षण। 4, नवरूपण। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सब्टाइजेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्रियों का उपयोग चार भुजाओं के बहुभुज की आकृति में परिवर्तन को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। ए, ग्राफ पेपर, ये वाला सही है। बी, जियो बोर्ड, सही। सी, कैलकुलेटर, गलत हो जाएगा ये। डी, स्केल, सही। तो आंसर हो जाएगा ए, बी और डी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 1 से पूर्व प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधान एवं शिक्षा ECCE का उद्देश्य होना चाहिए। नंबर 1, शिक्षार्थियों में परिकलन कौशलों का विकास करना। 2, शिक्षार्थियों में मूल गणन कौशलों का विकास करना। 3, बच्चों को संख्याओं के नाम लिखना सिखाना। 4, बच्चों को गिनती एवं गुणन पहाड़े याद करवाना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शिक्षार्थियों में मूल गणन कौशलों का विकास करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति कक्षा में गणितीय संप्रेषण की वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। नंबर 1, जब भी विद्यार्थी स्वयं समस्या को हल करते हैं तब शिक्षक श्यामपट्ट पर सही उत्तर लिखता है। दूसरा है, शिक्षक विद्यार्थियों को समस्या के समाधान में छूटे हुए चरणों को लिखने के लिए कहता है। थर्ड नंबर है, शिक्षक विद्यार्थियों को समस्या हल करने की अपनी युक्ति को समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। और चौथा है, शिक्षक गणित की कक्षा में केवल सटीक संप्रेषण पर बल देता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, शिक्षक विद्यार्थियों को समस्या हल करने की अपनी युक्ति को समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावलियां गणित में अपरिभाषित हैं। नंबर ए, रेखा, सही। बी, बिंदु, सही। सी, प्राकृत संख्याएं, सही। डी, वर्ग, गलत। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, बी, सी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एक ग्राहक सब्जी विक्रेता के पास सब्जी खरीदने जाता है। वह 80 किलोग्राम रुपए के हिसाब से 650 ग्राम पालक खरीदता है। सब्जी विक्रेता मानसिक रूप से 650 को 500 + 100 + 50 में तोड़कर जल्दी से परिकलित कर 40 + 8 + 4 रुपये 52 बताता है। सब्जी विक्रेता ने निम्नलिखित में से किस गणितीय अवधारणाओं का उपयोग किया है। ए, जोड़ना, सही। बी, अनुपात एवं समानुपात, सही। सी, घटाव, गलत। डी, भाग, सही। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए, बी और डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, एक विद्यार्थी समझता है कि सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं, परंतु सभी समांतर चतुर्भुज आयत नहीं होते हैं। बयान हेले के ज्यामितीय चिंतन के अनुसार वह विद्यार्थी ज्यामितीय चिंतन के किस चरण पर है। चरण 1, विश्लेषण। चरण 0, अभिज्ञान। चरण 3, निगमन। चरण 2, संबंधों की समझ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चरण 2, संबंधों की समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, प्राथमिक स्तर पर गणित के शिक्षण के लिए शिक्षा शास्त्र को केंद्रित होना चाहिए। नंबर 1, परिकल्पना, सृजन एवं जांच पर। 2, उपदेशात्मक संप्रेषण पर। 3, आगमनात्मक उपागम पर। 4, ड्रिल एवं अभ्यास पर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, आगमनात्मक उपागम पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रायिकता जैसी गणितीय अवधारणाओं को विकसित करने में किया जा सकता है। ए, कबड्डी, गलत। बी, फुटबॉल, ये भी नहीं होगा। सी, पासा उछालना, सही। डी, ताश, सही। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सी और डी। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन,
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक कक्षा की NCERT पाठ्यपुस्तकों में भोपाल यात्रा, कबाड़ बेचने वाला, जंक सेलर इत्यादि जैसे पाठ देने का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या है? नंबर 1, गणित कक्षा में अंग्रेजी भाषा अधिगम को समाहित करना। 2, छात्र केंद्रित कक्षा की निरस्ता को तोड़ना। 3, बच्चों के वास्तविक दैनिक जीवन से गणित को जोड़ना। 4, गणित के साथ साथ पर्यावरण विज्ञान EVS के पाठ्यक्रम को पूरा करना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बच्चों की वास्तविक यानी कि दैनिक जीवन से गणित को जोड़ना। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा से बंद सिरे वाला या वाले प्रश्न है? ए, सभी सम अभाज्य संख्याओं की सूची बनाओ। ए वाला हमारा सही है। बी, 20 और 30 के बीच अभाज्य संख्याएं लिखो। सही। सी, यदि दो संख्याओं का योगफल 14 है तब वह दो संख्याएं कौन सी होंगी? ये गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए और बी। ये जो है ये बंद सिरे वाले प्रश्न हैं दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। गणित के टेस्ट में साधारण ब्याज का सूत्र क्या है? डैश पर आधारित प्रश्न का उदाहरण है। नंबर 1, बोध। 2, कौशल। 3, ज्ञान। 4, अनुप्रयोग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ज्ञान। ज्ञान पर आधारित प्रश्न का उदाहरण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के प्रत्युत्तर में CBSE ने सतत एवं समग्र मूल्यांकन को किस वर्ष में प्रस्तावित किया? 1, 2005 में। 2, 2010 में। 3, 2021 में। 4, 2016 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सन 2010 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। डेल्मा कक्षा 2 की एक छात्रा से घटाने का प्रश्न निम्नलिखित प्रकार से हल किया। 64 - 47, ये हल आप लोग देख सकते हैं। डेल्मा की घटाव की विधि के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक उपयुक्त है? नंबर 1, डेल्मा ने घटाते हुए एक लापरवाह त्रुटि की है। दूसरा है, डेल्मा जानती कि घटाया कैसे जाता है। 3, डेल्मा बड़े अक्षर में से छोटे अंक को घटा रही है। 4, डेल्मा को समान प्रकार के और प्रश्न हल करने के लिए दिए जाने चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, डेल्मा बड़े अंक में से छोटे अंक को घटा रही है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।